गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन एनाटॉमी। सो अब हम देख सकते हैं कि इस सबसे पहले फ़ोटो में ये जो ब्रेन का है, यानी बेस ऑफ ब्रेन का जो है इंफीरियर सरफेस या बेस, जो भी हम इसको बोल सकते हैं, ये इस वाले फ़ोटो में ये थोड़ा ना मतलब वाइटिश सा लग रहा है। वाइटिश मतलब पेल सा लग रहा है। और इस वाले फ़ोटो में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको ब्लड क्लॉट्स दिख रहे हैं और थोड़ा रेड सा लग रहा है, जिसमें वेसल भी थोड़ी ना कंजेस्टेड सी लग रही है, मतलब वेसल में थोड़ा खून भरा हुआ वैसा लग रहा है। तो हम ये दोनों ही अलग अलग केसेस हैं, ऑटोप्सी के केसेस हैं। अब हमको जो अलग अलग फाइंडिंग मिलती है ऑटोप्सी में, उसको हमको पता करने के लिए सबसे पहले हमको बेसिक एनाटॉमी का पता होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बेसिक ब्रेन की एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। और इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि थोड़ा ब्रेन का पार्ट थोड़ा लंबा है इसलिए। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो अभी पहले पार्ट 1 चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेनिंजेस की। मेनिंजेस मतलब क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे कि ब्रेन के बाहर 2 पर्दे हैं, ठीक है। एक्चुअली 3 पर्दे हैं, पर एक पर्दा उसके ऊपर चिपका हुआ है, ठीक है। तो दिखेंगे कितने? 2। जिसमें बाहरी पर्दा है वो हो गया हमारा ड्यूरामेटर। अब ये क्या है? हमारा स्कल बोन। स्कल बोन के जस्ट नीचे जो ये दिख रहा है ना, ये हमारा ड्यूरामेटर है। उसके नीचे जो होता है वो होता है हमारा अरेक्नोइड मैटर। अब ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मैटर को कैसे फर्क करना होता है कि ड्यूरा के हम आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है, पर हम अरेक्नोइड मैटर के आर पार देख पाएंगे, क्योंकि अरेक्नोइड मैटर एक ट्रांसपेरेंट सा होता है, उसके आर पार देख सकते हैं अपने। इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो ड्यूरामेटर की भी 2 लेयर्स होती हैं, आउटर एंडोस्टियल लेयर। अब हमको ये पता, पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, इससे हमको क्या समझ आता है कि हड्डी से जुड़ा होगा, तो ये स्कल से अडहेड होता है। और इनर मेनिंजियल लेयर, ठीक है। अब इनर जो मेनिंजियल लेयर है, ये फोल्ड बनाता है जिसमें वीनस साइनसेस होते हैं। हमने सुना हुआ है ना, सजाइटल साइनस, ठीक है, ट्रांसवर्स साइनस, केवर्नस साइनस, ये सब क्या है? ड्यूरल वीनस साइनस है। वीनस साइनस, तो ड्यूरल वीनस साइनस बोले तो मतलब ड्यूरामेटर के नीचे होगा ना, कि ड्यूरल वीनस साइनस बोल रहे हैं। अब वो कहाँ, वो कौन बनाता है? वो इनर मेनिंजियल लेयर बनाता है, जिसमें वो वीनस साइनस प्रेजेंट होते हैं। अब और क्या काम होता है? फोल्ड बनाता है। फोल्ड क्या होते हैं कि हम हमारा जो क्रेनियल कैविटी है उसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। ये पर्दे से हैं कि जैसे सेरिब्रम को अलग करना है, तो उसके सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में एक पर्दा आ गया, एक फोल्ड आ गया, ठीक है। फिर अगर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अलग अलग रखना है तो उनके बीच में एक पर्दा आ गया, फोल्ड आ गया। तो ऐसे ये कंपार्टमेंट डिवाइड करने में हेल्प करता है हमको। अब हम इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो है, हमने स्कल के जो है कैविटी हटा दी। आम भाषा में बोले तो हमने खोपड़ी हटा दी। उसके नीचे एक लेयर आई, ठीक है। उसमें हमको हम आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ये कौन सा होगा? ड्यूरामेटर। अब इस पे हमको एक वेसल दिख रही है। ये क्या होती है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी है ये। अब यहाँ पे क्या होता है ना, टीरियोन होता है, ठीक है। टीरियोन के नीचे क्या होता है? एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है, जो कि एक नीट का क्वेश्चन है, पुराना नीट का क्वेश्चन है, और हर साल नीट उसमें वेरिएशन ला ला के पूछता है, ठीक है। अब ये जो है, अब हमको क्या आर पार देख सकते हैं, हमको सल्काई गायरे फोल्ड जो होते हैं ब्रेन के दिख रहे हैं, और हमको ये वेसल्स भी दिख रही हैं। तो मतलब क्या है कि आर पार देख पा रहे हैं, तो ये अरेक्नोइड मैटर है। तो मतलब ये वाली जो क्या हुई, ये ड्यूरा मैटर हुई जो हमने हटा दी, ठीक है। तो ये क्या है? एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर है। ये इधर वाली ये मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर है, और ये अरेक्नोइड मैटर है, ठीक है। अब हमने बात की थी कि ड्यूरामेटर फोल्ड्स बनाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो अब 2 सेरिब्रम के बीच में जो होगा वो होता है फाक्स सेरिब्राई, ठीक है। सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में जो होगा वो होगा हमारा टेंटोरियम सेरिबेलाई। अब दो सेरिबेलम के हेमिस्फीयर के बीच में होगा वो होगा फाक्स सेरिबेलाई। और जो डायाफ्रागमा सेला, हमको एक पता है सेला टर्सिका होता है, जहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो ये उसको कवर करेगा।
अब हमको क्या पता है पिट्यूटरी के आजू बाजू क्या होता है, कैवर्नस साइनस होता है। तो सेला डायफ्राम का जो सेला है उसके अंदर कौन सा साइनस प्रेजेंट होगा, कैवर्नस साइनस। ठीक है, इसको हम आगे भी देखेंगे फोटोज के साथ। फिर आया, सबसे पहले बात करते हैं फार्क सेरिब्राई की। फार्क सेरिब्राई दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में होता है और इसमें होता है सुपीरियर सजाइटल साइनस। हमको एक सजाइटल सूचर होता है, ये जो है ये इनर टेबल में है, बाहर आउटर टेबल में। तो ये बीच वाला जो होता है ना, ये होता है सजाइटल सूचर। अब सजाइटल साइनस होगा तो वो सूचर के नीचे होगा, तो मतलब बीच में है। ठीक है, और फार्क सेरिब्राई जो है कहाँ है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में, तो वहां पे वो कवर करेगा। इसीलिए इसके अंदर का जो साइनस है वो है सुपीरियर सजाइटल साइनस। उसके ही नीचे होता है इन्फीरियर सजाइटल साइनस, स्ट्रेट साइनस, तो वो भी फार्क सेरिब्राई के अंदर एंक्लोज होंगे। फिर आता है टेंटोरियम सेरिब्राई। अब ये क्या है, सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में होता है, तो जो मतलब एक ट्रांसफर स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर का साइनस क्या होगा, ट्रांसफर साइनस। इसके अलावा सुपीरियर पेट्रोजल साइनस भी पाया जाएगा। अब फार्क सेरिब्राई क्या है, ये दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर के बीच में। अब वो सेरिबेलम जो होता है ना ऑसिपिटल रीजन में पाया जाता है, तो वहां पे साइनस कौन सा होगा, ऑसिपिटल साइनस। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि कौन से वाले फोल्ड में कौन सा साइनस है। देख, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये हमारा होगा फार्क सेरिब्राई। ठीक है, एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में है। यहाँ एक हेमिस्फीयर रहेगा, वहां दूसरा हेमिस्फीयर आएगा। ठीक है, फिर आया टेंटोरियम सेरिब्राई। ये सेरिब्रम और नीचे का सेरिबेलम के बीच में है। तो ये एक ट्रांसफर स्ट्रक्चर है, ऊपर और नीचे ऐसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसकी साइनस भी कौन सा हो, इसलिए ट्रांसफर साइनस। ये देखो, ये ऊपर और ये से साइड में जा रहा है, तो ये टेंटोरियम सेरिबेलाई, ये फार्क सेरिब्राई। नाम बस फार्क सेरिब्राई, सेरिब्राई मतलब सेरिब्रम, फार्क सेरिबेलाई मतलब सेरिबेलम, तो नाम भी वैसा ही है। और ये सेला टर्सिका पे होगा तो डायफ्रामेटिका सेल है। अब ये मैंने क्या बोला था कि ये ट्रांसफर्स में ऐसे होता है। तो ये जो सेरिब्रम है और सेरिबेलम के बीच का यहाँ का जो फोल्ड है उसको क्या, वो क्या होगा, टेंटोरियम सेरिबेलाई। ऊपर वाला ये क्या होगा, फार्क सेरिब्राई। नीचे वाला ये सेरिबेलम के बीच में क्या होगा, फार्क सेरिबेलाई। अब इसमें जो हमको ये ड्यूरल वीनस साइनस दिख रहा है, ये कौन सा है, ट्रांसवर्स साइनस। ये वाला कौन सा है, सुपीरियर सजाइटल साइनस। तो इससे हमको साइनस भी समझ आ रहे हैं। फार्क सेरिब्राई, यहाँ होगा टेंटोरियम सेरिब्राई। अब यहाँ होता है सुपीरियर सजाइटल साइनस, यहाँ होता है इंफीरियर सजाइटल साइनस। फिर ये हो गया यहाँ पे ऐसे वाला ट्रांसवर्स साइनस। ठीक है, अब ये जो है दोनों के बीच का ये क्या होगा, स्ट्रेट साइनस। सुपीरियर, इंफीरियर, स्ट्रेट, और यहाँ वाला ट्रांसवर्स। तो भाई सुपीरियर, इंफीरियर, स्ट्रेट, ऐसे ऐसे वाला ट्रांसवर्स। इससे हमको ड्यूरल वीनस साइनस भी समझ आ रहे हैं कैसे पाए जाते हैं, और फोल्ड भी समझ आ रहे हैं। अब ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब यहाँ पे जो है ये ड्यूरा का पार्ट, हमने क्या बोला, ये एंडोस्टियल लेयर, मेनिंजियल लेयर। तो एंडोस्टियल मतलब हड्डी के साथ जुड़ा होगा, तो यहाँ पे भी क्या इसके ऊपर नहीं, नीचे है, क्योंकि हड्डी नीचे है। तो ये जो फोल्ड बना रहा है ये वाला, वो क्या हुआ, डायफ्रामेटिका सेला। ठीक है, अब इधर क्या होंगे, हमने क्या बोला, कौन सा वीनस साइनस इंक्लोज करता है, कैवर्नस साइनस। तो इधर क्या होंगे, कैवर्नस साइनस। और ये बोन कौन सी होती है, स्फिनोइडल बोन, तो इसलिए स्फिनोइडल एयर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्फिनोइड साइनस, ये हमारा पिट्यूटरी है। ये यहाँ पे हमारे ये जो है ना, ये कैवर्नस साइनस है, ये इंटरकैवर्नस कैरोटिड आर्टरी है, कैवर्नस साइनस। तो ये जो लेयर होगी ये हमारी डायफ्रामेटिका सेला है। सेमी में ड्यूरामेटर, एंडोस्टियल लेयर, मेनिंजियल लेयर, एरेक्नोइड मैटर।
अब हम बात करेंगे एरेक्नोइड मैटर की। हमने क्या देखा, एक तो ट्रांसपेरेंट है, पतला है, ट्रांसपेरेंट है, और जो सल्काई होती है, सल्काई मतलब क्या होता है, खाली जगह। तो जो फोल्ड है यानी कि गायराई, फोल्ड के बीच में जो खाली जगह है उसको बोलेंगे सल्काई। जैसे हम इसको बना के बताते हैं, जैसे ये हमारा फोल्ड है ब्रेन का, ये हमारे गायराए हैं, ठीक है। अब ये जो खाली जगह है ना, ये वाली, ये हमारी सल्काएं हैं। अब हमारा जो अरेक्नोइड मैटर क्या करता है ना, ऐसे होता है, मतलब फोल्ड के अंदर नहीं जाएगा, वो ब्रिज करेगा उसके ऊपर। एक ब्रिज बना लिया ना, ये ब्रिज बना लिया ना, इसके अंदर नहीं गया। अंदर कौन सा जाएगा, पायामीटर जाएगा, क्योंकि पायामीटर जो है अडहेरेंट है ब्रेन से, जबकि हमारा एरेक्नोइड मैटर क्या करेगा, एक ब्रिज बनाएगा। तो हम जब भी देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन का देखते हैं, तो जो लेयर होती है एरेक्नोइड मैटर की, अगर उसको पहचानना है तो क्या देखो, सल्काई गायराई देख लो। अगर गायराई पे ब्रिज कर रहा है वो, मतलब ये गायराई के सॉरी, गायराई और सल्काई पे ब्रिज कर रहा है, तो ये अरेक्नोइड मैटर है। और अगर वैसा नहीं कर रहा है तो वो पाया मैटर है, ठीक है। अब हम एक कॉमन टर्मिनोलॉजी समझते हैं। दो टर्म्स होती हैं, एपी और सब। एपी मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे। तो एपीड्यूरल मतलब क्या होता है, ड्यूरा मैटर के ऊपर। सब ड्यूरल क्या होता है, ड्यूरा मैटर के नीचे, ठीक है। फिर एक होता है सब एरेक्नोइड, तो वो क्या होता है, एरेक्नोइड मैटर के नीचे। तो जो अब तीन तरह की स्पेस होती है, एपीड्यूरल, सबड्यूरल, सब एरेक्नोइड स्पेस। जब भी हम इंट्राक्रेनियल हैमरेज पढ़ते हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है, कोई भी आरटीए अगर हमारे पास केस आता है, या फिर मान लो कोई भी हमारे पास ओल्ड एज का केस आता है जिसमें क्या हुआ, फॉल की हिस्ट्री, अचानक से गिरे और डेथ हो गई, या फिर बहुत ही हाई बीपी है। हम हाई बीपी में सीटी क्यों कराते हैं, क्योंकि ब्रेन में ब्लीड हो जाता है। तो ब्लीड कहाँ देखना है, इन स्पेसेस में देखना है, इसीलिए स्पेसेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा और इस एरेक्नोइड मैटर की क्या खासियत है, ये शीथ बनाता है क्रेनियल नर्व और वेसल्स के अराउंड। अब क्रेनियल नर्व और वेसल्स ऐसे ही पड़ी हैं तो डैमेज नहीं हो जाएंगे, एक कवरिंग उनको भी दे दो, ब्रेन को दिया है तो वो नहीं नाराज हो जाएंगे, उनको भी चाहिए, इसलिए ये बनाता है उनके अराउंड शीथ और कवरिंग। और इसके अंदर क्या होता है कि सब एरेक्नोइड विलाय या ग्रेनुलेशन होती है, नॉर्मल ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें से ग्रेनुलेशन होते हैं, विलाय होते हैं। अब विलाय क्यों रखे हैं, क्योंकि सीएसएफ अब्सॉर्ब करना है। सीएसएफ आपने लेटरल वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस से बना तो दिया, उसमें क्या है कि आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, एक ब्लड ब्रेन बैरियर के से जो निकल पा रहे हैं वो स्ट्रक्चर्स, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट्स या वो प्रेजेंट है। बट आपने क्या किया, अब उसका अब्जॉर्प्शन भी तो कहीं से कराना पड़ेगा ना, तो वो अब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, ये जो है विलाय या ग्रेनुलेशन से होता है। विलाय अब्जॉर्ब करते हैं, इसका हमको कहाँ से पता लगता है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी अब्जॉर्प्शन कौन कराता है, विलाय कराते हैं। इधर भी कौन कराता है, विलाय कराते हैं, ठीक है। अभी किसके ऊपर है, सब एरेक्नोइड मैटर के ऊपर है। और अब इसमें आता है बात कि सर्कुलेशन कैसे होता है सीएसएफ का। लेटरल वेंट्रिकल में हमारा कोरोइड प्लेक्सस, एपेंडाइमल सेल्स वो सीएसएफ बनाएंगे। लेटरल वेंट्रिकल से वो जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से जाएगा वो फोर्थ वेंट्रिकल में, फोर्थ वेंट्रिकल से वो जाएगा सब ये हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस में, सब एरेक्नोइड स्पेस से वो ड्यूरल वीनस साइनस में जाएगा, जो कि कहाँ था, हमारे मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर में। ड्यूरल वीनस साइनस से वो जाएगा हमारी जो मेजर वेन्स है, वेन से हो जाएगा हार्ट में। तो इस तरीके से अब सीएसएफ बना कहाँ से था, प्लाज्मा इनफिल्ट्रेट, मतलब ब्लड से कहीं कुछ प्लाज्मा से खींच के लाया था ना वो, तो खून से ही आया, खून में गया। तो सीएसएफ का फ्लो होता है ऐसे होता है। अब हम सोचते हैं कि सीएसएफ सिर्फ ब्रेन में नहीं, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसके लेंथ में भी हमारा सीएसएफ प्रेजेंट होता है, उसके सर्कुलेशन में भी हमारा सीएसएफ प्रेजेंट होता है, और वही सब एरेक्नोइड स्पेस में ही होगा। इसलिए जब हम लंबर पंचर करते हैं हम सब एरेक्नोइड स्पेस में करते हैं, क्योंकि हम उसमें सीएसएफ निकाल रहे हैं।
और जब भी हम लंबर पंचर करते हैं उसमें अगर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है मतलब हमारा ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इसको हमको चेक करना पड़ता है हमेशा। कोई भी जिसमें भी हमको CSF का इन्फेक्शन है कुछ चेक करना तो हम स्पाइनल कॉर्ड से निकालना, डायरेक्ट ब्रेन से हम CSF नहीं निकालते हैं। पर अटॉप्सी केसेस में हम डायरेक्ट ब्रेन से भी निकाल सकते हैं। लिटिल वेंट्रिकल में हम एक थोड़ा बड़ा नीडल लेके लिटिल वेंट्रिकल तक जाके उसमें से CSF हम निकाल सकते हैं। उसमें हमको स्पाइनल कॉर्ड से निकालने का इतना ज़रूरत नहीं रहता है क्योंकि डेड है वो ऑलरेडी, तो हम ब्रेन को क्या ही डैमेज कर देंगे। और तो ये रहा हमारा ड्यूरल वीनस साइनस। अब हमको क्या पता है, ये तो हमारा सेरिब्रम है, ठीक है। सेरिब्रम है तो ये वाला क्या होगा, हमारा ड्यूरामीटर होगा। ये इसका मेनिंजियल लेयर होगा तो यहाँ पे साइनस आ गया। अब हम ये देख रहे हैं ड्यूरल वीनस साइनस से अमिशनरी वेन आ रही है, ठीक है। तो अमिशनरी वेन यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एरेक्नोइड मैटर है, तो इसमें से एक ये विलाई आ रहा है। अब ये कैसे पता है एरेक्नोइड मैटर है, क्योंकि ये सल्काई पे ब्रिज कर रहा है और ये जो नीचे का पिंक कलर का पाया मैटर है वो उस ग्रूव में जा रहा है, जबकि ये नहीं जा रहा है। और इसमें ये जो है इसके विलाई या ग्रेनुलेशन प्रेजेंट है जो ड्यूरल वीनस साइनस में जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा CSF है एब्जॉर्ब होके ड्यूरल वीनस साइनस में चला जाता है। अब बात करते हैं पायामीटर की। पायामीटर की हमने क्या बात की, थिन है, वेस्कुलर है और टाइटली अडहेरेंट है ब्रेन से, ठीक है। डिप करता है सल्काया और फिशर्स में। लेयर होती एपीपाया, पायाग्लाया। इसका एज कम मतलब अटॉप्सी में इतना कोई इसकी लेयर्स का सिग्निफिकेंस नहीं होता है। और ये भी शीत बनाती है नर्वल वेसल्स के अराउंड। और ये कोरोइड प्लेक्सस जो है लिटिल वेंट्रिकल में जो CSF बना रहा है उसको कंट्रीब्यूशन देती है। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं, हमारा सजाइटल साइनस, इसमें से हमारी वेन है। तो सब एरेक्नोइड स्पेस में क्या होता है, हमारा सब एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन, ये सब एरेक्नोइड विलाई, उससे जो हमारा जो भी अब्जॉर्ब करके आया वो कहाँ जाता है, ड्यूरल वीनस साइनस में। ये उसका हम सर्कुलेशन कैसे देखते हैं CSF का, लेटरल वेंट्रिकल, उससे थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल से सब एरेक्नोइड स्पेस, उससे ड्यूरल वीनस साइनस। इस इमेज में हम देख पा रहे हैं। अब स्पेसिस की हमने बात की, स्कल और ड्यूरा के बीच में एपीड्यूरल, एपी मतलब ऊपर और ड्यूरा के ऊपर क्या है, स्कल है, तो स्कल और ड्यूरा के बीच में होगा एपीड्यूरल स्पेस। और अगर इसमें ब्लड आ गया तो उसको बोलेंगे एपीड्यूरल हैमरेज। फिर आया सब ड्यूरल, सब मतलब ड्यूरा के नीचे, ठीक है। अब ये क्या होता है, ड्यूरा और एरेक्नोइड के बीच में, ठीक है। और इसमें अगर हैमरेज होगा तो क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल हैमरेज। फिर आता है सब एरेक्नोइड मतलब एरेक्नोइड मैटर के नीचे, तो वो क्या होगा, एरेक्नोइड और पाया के बीच में, और इसको क्या बोलेंगे, सब एरेक्नोइड हैमरेज। जब तक हमको ये नहीं पता तब तक हम ब्रेन हैमरेजेस पूरा नहीं समझ सकते, क्योंकि हमको हर ब्लीड सेम ही लगेगी। हम इसके ऊपर है, अब ये कौन सा लेयर है तो कौन सा ब्लीड है नहीं समझ आएगा। जब हमको लेयर्स पता है तब हम वो ब्लीड्स को समझ पाएंगे, ठीक है। अब ये कहाँ होता है, एरेक्नोइड और पाया के बीच में, कौन सा, सब एरेक्नोइड। इसमें CSF होगा, इसमें वेसल्स होंगे और इसमें ट्रबैकुले होंगे। और ये S2 पे खत्म होगा, मतलब ये सैक्रोइड वर्टिब्रा जो है वहां पे खत्म होगा, ठीक है। और मतलब स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन पे खत्म नहीं हो रहा है। इवन एपिड्यूरल और सबड्यूरल स्पेस भी ब्रेन में खत्म नहीं होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड में जाके खत्म होते हैं, क्योंकि वो भी वहां पे भी नर्व्स है ना, वहां पे भी तो CSF चाहिए। अब हम हेमरेज के बारे में बात करते हैं। तो ये हड्डी और एक पर्दे के बीच में है, तो उसमें क्या होगा कि जो पर्दे वाली एरिया उस पे खून पर ऐसे गोला गोला सा बन जाएगा। तो ये इडली जैसा नहीं दिख रहा है, या लेंस जैसा। तो इडली शेप जो होता है वो एपिड्यूरल होता है, इडली, वैसे आई से होती है पर याद करने को अच्छा है। तो इडली शेप्ड एपिड्यूरल, ठीक है। अब ये जो है आधा चांद जो बन रहा है, क्रीसेंट शेप जिसको कहते हैं, वो है सबड्यूरल, ठीक है। तो मतलब सबड्यूरल आधा चांद है। फिर ये जो है जो सल्काई गायराई के ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, अब हमको क्या पता, अरेक्नोइड मैटर जो है ब्रिज करता है सल्काई के ऊपर। तो अरेक्नोइड मैटर के नीचे अगर खून होगा तो सल्काई के अंदर जाएगा वो। तो अगर सल्काई के अंदर ब्लड है
तो वो सब अरेक्नोइड हेमरेज है। और पाया के तो टाइटली अडेरेंट है, तो उसके नीचे स्पेस होना चाहिए ब्लड जाने के लिए, तो वो स्पेस ही नहीं है तो कहाँ से ब्लड जाएगा। अब क्या हुआ, अगर वो पेरेन्काइमा के अंदर है तो इंटर सेरिब्रल हेमरेज, सेरिबेलम के है तो इंटर सेरिबेलर हेमरेज, वेंट्रिकल्स में है तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। तो इस अकॉर्डिंग हमारे हेमरेजेस के नाम होते हैं। अब हम थोड़ा इसको डीप में देखें तो इसमें क्या देख रहा है, हमको इडली शेप दिख रहा है, ड्यूरा और स्कल के बीच में है, तो ये कौन सा, एपिड्यूरल। ये ज़्यादातर क्या होता है कि ट्रॉमा या कोई सर्जरी के बाद मिलता है, और ये आर्टीरियल होती है, और इसमें आर्टरी कौन सी होती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। तो हम जैसे बोले लेंस या लेंटिफॉर्म। अब एपिड्यूरल हेमरेज एज कम्पेयर टू सब एरेक्नोइड सब ड्यूरल हेमरेज के का मामले में ऑटोप्सी केसेस में कम पाया जाता है, सब ड्यूरल और सब एरेक्नोइड ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अब आया सब ड्यूरल। सब ड्यूरल जो होता है ये हम देख सकते हैं लेंस में सॉरी क्रीसेंट शेप्ड या हाफ मून शेप्ड ट्रॉमा के केस में। अब इसमें क्या होता है, ब्रिजिंग वेन्स होती है ना, वो डैमेज होते हैं, मतलब जिससे यहाँ पे ऐसे ना वेन्स ब्रिज करती हैं, तो ब्रिजिंग वेन्स इसमें डैमेज होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक इंसीडियस होता है, मतलब क्या है, एक होता है सडन अचानक से, एक होता है ग्रेजुअल थोड़ा टाइम में। इंसीडियस मतलब पता नहीं लगा कब चालू हो गया, पता नहीं लगा, पर अभी पता लगा है अपने को, कभी का है पता नहीं, अचानक भी नहीं है और लंबे टाइम से भी नहीं है, अभी पहले पता नहीं चला अब पता लगा, वो हो गया इंसीडियस। ऑनसेट का अंदाजा नहीं है अपने को, तो इसमें क्या इंसीडियस ऑनसेट होता है। फिर है सब एरेक्नोइड, इसमें हम देख रहे हैं सेल काय के अंदर है। अब ये किस में पाया जाता है, अगर कोई एन्यूरिज्म है, रप्चर हो गया, एवी मालफॉर्मेशन है तो उसमें, और ये प्रीडोमिनेटली आर्टीरियल होता है। अब सब एरेक्नोइड हेमरेज का क्या एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है कि वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ है, कि ऐसा दर्द कि जीवन में कभी इतना गंदा दर्द नहीं हुआ सिर में। फिर है इंट्रावेंट्रिकुलर, ये रहा ब्लड जो होगा, ये सीटी इमेजेस हैं, तो ब्लड जो होगा सीटी इमेजेस में अगर एक्यूट ब्लड है तो वाइट कलर का दिखेगा, जैसे जैसे वो क्रॉनिक हो जाएगा ना कि पहले हुआ है कभी, तो वो थोड़ा ग्रेइश में कन्वर्ट होने लग जाएगा। अब ये क्या होता है, आर्टिक्रियल या वीनस भी हो सकता है, और वेंट्रिकल की शेप लेगा ये। अब इसमें भी वही ब्रेन के सिम्टम की नोजिया, हेडेक, वोमिटिंग अचानक से होने लग जाएगा। अब ये है इंट्रा पेरेन्काइमल, ये ज़्यादातर क्या होता है, हाई बीपी हो गया तो मिल सकता है, एवी मालफॉर्मेशन में और ट्यूमर में मिल सकता है। अब ये भी आर्टीरियल या वीनस दोनों हो सकता है, टिपिकली थोड़ा राउंडेड होगा, और इसमें भी सडन ऑनसेट हेडेक, नोजिया और वोमिटिंग मिलेगा। अब आता है सब एरेक्नोइड सिस्टर्न। सिस्टर्न क्या होते हैं कि एनलार्ज स्पेसेस होती हैं, जहाँ जहाँ पे भी क्या है हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस जो है थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो उसको हम बोला है सब एरेक्नोइड सिस्टर्न। कोई इसमें कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, जहाँ पे है वैसा उसका नाम है। जैसे आया सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न, नाम से क्या समझ आता है, सेरिबेलम और मेडुला के बीच में, इसका एक अलग से नाम है सिस्टर्ना मैग्ना। ठीक है, तो ये है हमारा सेरिबेलम, ये है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पे होगा हमारा सिस्टर्ना मैग्ना। ठीक है, दूसरा हमारा सिस्टर्ना पोंटिस, पोंटिस मतलब पोन्स, तो पोन्स कहाँ है, ये रहा, तो इसके आगे क्या होगा, सिस्टर्ना पोंटिस। फिर क्या आया हमारा इंटरपेडेंकुलर सिस्टर्न, अब हमारा जो पेडंकल है यहाँ होते तो यहाँ क्या होगा, इंटरपेडेंकुलर सिस्टर्न। तो जैसे जैसे है वैसे वैसे नाम है। फिर यहाँ पे ग्रेड सेरिब्रल वेन होती है, ठीक है, इसका भी एक अलग से नाम होता है, सिस्टेनो ग्रेड सेरिब्रल वेन। एक लेटरल सल्कस होता है, आगे हम सल्काई गायरी पढ़ेंगे तो उसमें हमको एक लेटरल सल्कस दिखेगा, उसका अलग से नाम है लेटरल सल्कस सिस्टर्न। फिर एक लंबर सिस्टर्न होता है, मतलब लंबर स्पेस में, तो वो साइट होता है लंबर पंचर की, जैसे हमने बात की स्पाइनल कॉर्ड में वहाँ पे। अब सिस्टर्न में होता क्या है, सीएसएफ होता है, क्रेनियल नर्व्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होते हैं।
ठीक है। और इसका काम क्या होता है, मेडुला या वाइटल सेंटर्स को प्रोटेक्ट करना। स्पेस रखा है, वहां पे पानी दिया, न्यूट्रिशन दिया, ताकि कुछ भी है इससे जल्दी से डैमेज ना हो। और जो आर्टीरियल पल्सेशन है वो सीएसएफ के फ्लो में हेल्प करती है। तो सिस्टर्न ऑफ, ये हमारा ग्रेट वेन हुआ, सिस्टर्न ऑफ ग्रेट वेन, सिस्टर्ना मैग्ना, सिस्टर्ना पोंटिस, इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न। तो इससे हमको ये, और ये यहाँ पे लंबर पंचर होता है लंबर सिस्टर्न, इससे हमको सिस्टर्न समझ आते हैं। तो अब मेनिंजेस खत्म हुए, अब बात करते हैं सेरिब्रम की। तो इसमें क्या है, क्या हमको क्या दिख रहा है, कहीं हमको क्लॉट दिख रहा है? नहीं। तो इसमें कोई मतलब हैमरेज नहीं है, ये हमको सिर्फ ब्रेन थोड़ा कंजेस्टेड दिख रहा है कि जो वेन्स हैं उसमें थोड़ा खून भरा हुआ है, पर कोई ब्लड क्लॉट नहीं है। तो कोई इसको मतलब कहते हैं इंट्राक्रेनियल हैमरेज नहीं है इसमें। थोड़ा ये हमको ऑटोप्सी में डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि जो ब्लड है, अगर वो क्लॉटेड ब्लड है तो क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई हमको इंट्राक्रेनियल हैमरेजेस हैं कोई, पर थोड़ा कंजेस्टेड होता है तो वो रेड लगता है कि हाँ ब्लीड हो गया। नहीं, ब्लीड नहीं होता, थोड़ा कंजेस्टेड काफ़ी केसेस में हो सकता है, तो ये थोड़ा कंजेस्टेड है। अब आते हैं, बात करते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, इसको पेलियम भी कहते हैं। अब ये कहाँ होता है, इंटीरियर मिडल जो क्रेनियल फोसा है वहाँ, और सुप्रा टेंटोरियल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। हमको पता है क्या कि हमारा जो बेस ऑफ स्कल है, ये मान लो हमारा फोरामन मैग्नम आ गया, ये हमारा क्रिबरिफॉर्म प्लेट आ गया, यहाँ पे हमारा स्फिनोइड बोन है, यहाँ पे हमारा सेला टर्सिका है। तो ये वाला हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये हमारा मिडल क्रेनियल फोसा, ये हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। सेरिब्रम तीनों को ऑक्यूपाई करेगा, पर जो पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है उसमें सेरिबेलम भी प्रेजेंट है, हमको ये पता है। और उन दोनों के बीच में क्या है, टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो अपर पोर्शन ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में सेरिब्रम होगा, तो और वो कौन सा होगा, टेंटोरियम सेरिबेलाई के ऊपर का पार्ट, तो वो क्या होगा, सुप्रा टेंटोरियल। इसका मतलब यही है, वो फोल्ड की ही बात हो रही है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है, अंदर की तरफ व्हाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स होते हैं, व्हाइट मैटर में एक्सन्स होते हैं। न्यूरॉन्स मतलब सेल बॉडी होता है, व्हाइट मैटर में एक्सन्स होते हैं। बीच बीच में कुछ न्यूरोनल मासेस होते हैं, जैसे कि बेसल गैंग्लिया न्यूक्लियस, जो कि व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होता है। अब जो हर हेमिस्फीयर है उसके मतलब दोनों हेमिस्फीयर के बीच में एक मिडल में एक क्या होता है, स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, डायनसेफ्लॉन, और एक कैविटी है जिसको क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल। तो ये क्या है हमारा लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल का इंटीरियर हॉर्न, बॉडी, पोस्टीरियर हॉर्न और इंफीरियर हॉर्न। ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाएगा, ये तुम्हारा थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाएगा, हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है। अब ये हमारा क्या है, लेटरल वेंट्रिकल हो गया। लेटरल वेंट्रिकल के ऊपर क्या आ रहा है, हमारा कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम क्या होता है कि जो हमारा इसमें फाइबर्स हैं, राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर में जोड़ने वाले जो फाइबर्स होते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। उसके ऊपर क्या आता है, हमारा सिंगुलेट गायरस आता है। अब क्या होता है कि कॉर्पस कैलोजम और सिंगुलेट गायरस के बीच में एक आर्टरी आती है जिसको बोलते हैं पेरिकैलोजल आर्टरी, मतलब कॉर्पस कैलोजम के पेरिफेरी में जा रही है इसलिए पेरिकैलोजल आर्टरी। अब कॉर्पस कैलोजम के पार्ट होते हैं जेनु, बॉडी और स्प्लीनियम। पर आगे वाला सबसे होता है रोस्ट्रम। तो रोस्ट्रम, जेनु, बॉडी और स्प्लीनियम। उसके नीचे हमारा लेटरल वेंट्रिकल, उसके ऊपर हमारा सिंगुलेट गायरस। गायरस आ रहा है तो मतलब क्या, ब्रेन का फोल्ड है। और ये क्या है, हमारा फाइबर्स हैं जो कि राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ते हैं, एक कनेक्शन। अब हमारा राइट वाला लेफ्ट वाले से थोड़ा तो कनेक्शन होगा ना, वो किससे, कॉर्पस कैलोजम से। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमको ये दिख गया कि ये हमारा कॉर्पस कैलोजम है। ठीक है, ये वाला। उसके नीचे क्या होगा, लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है। अब उसके बाद साइड में क्या होगा, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है। कॉर्डेट न्यूक्लियस किसका पार्ट होता है, बेसल गैंग्लिया का।
ठीक है, तो ये कॉर्डेड न्यूक्लियस का हेड हो गया, बॉडी हो गई, टेल हो गई, हेड बॉडी टेल। ये है जो गोला गोला से दिख रहा है, ये है अमिगडाला। और ये नीचे वाला पार्ट है, ये क्या है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस हमारी रिसेंट जो मेमोरी होती है ना, उसके काम आता है। अभी जो बड़ा सा गोलू गोलू सा दिख रहा है ना, ये होता है प्यूटामन। ठीक है, आगे हम बेसल गैंग्लिया पढ़ेंगे तो हमको ये मतलब जो समझ आ जाएगा, पर बेसिकली क्या होता है, बीच में होता है, इसलिए लेटरल वेंट्रिकल के नीचे थैलेमस, थैलेमस के बाजू में बेसल गैंग्लिया, तो हमको उसमें ज़्यादा ढंग से समझ आएगा। थैलेमस क्या होता है, डायनसेफ्लॉन का पार्ट है, तो वो बीच में रहेगा, और थोड़ा साइड में होगा हमारा बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया और थैलेमस दोनों तरफ एक एक है। सेक्शन देखेंगे तो ढंग से समझ आएगा, पर एक बार इतना। फिर आया, अब हम बात करते हैं सल्काई और गायराई के बीच में। गायराई मतलब फोल्ड, सल्काई मतलब स्पेस। ठीक है, एस एस, सल्काई मतलब स्पेस। अब इस पैटर्न का फायदा क्या हुआ, क्यों भगवान ने हमको ये दिया, क्योंकि क्या इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है कॉर्टेक्स का। अब क्या हुआ, बहुत सारा एरिया छोटी सी जगह पे फिट आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली 2/3 हिस्सा तो हिडन ही है। ठीक है, सल्काई के अंदर। और ये जो पैटर्न है, ये हैप्पैज़ार्ड नहीं है। जैसे जैसे डिफरेंशियल और फंक्शनल ग्रोथ होती है स्पेसिफिक एरियाज की कॉर्टेक्स में, वैसे वैसे ये फोल्ड्स और ये बनते हैं। और ये क्या, इंट्रा यूट्रालाइन लाइफ में 5 to 6 मंथ पे बनते हैं, 9 मंथ तक कंप्लीट होता है, मतलब ये पैदा होने से पहले हमारे बन जाते हैं। और ये जो फोल्ड्स हैं, जैसे कि कोई बीमारी होती है, जैसे जिसमें हमको याद वाद नहीं रहता, या हमारे फंक्शन थोड़े डिटेरियोरेट होते हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज, उसमें क्या, ये थोड़े फोल्ड्स कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस फोल्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे फोल्ड्स हैं, बीच में जो काला काला खाली जगह दिख रही है वो हमारे सल्काएं, सल्काएं मतलब स्पेस। अब एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं। एक्सटर्नल फीचर मतलब बाहर से कैसा दिखता है, तो उसके 3 सरफेस हैं। ठीक है, अगर हम साइड से देख रहे हैं, मान लो, तो साइड से जो दिख रहा है ना, वो हमारा क्या, सुपीरियर लेटरल सरफेस है। मतलब सुपीरियर मतलब ऊपर सुपीरियर, और लेटरल मतलब लेटरल। अब हम अगर ये देखो, सुपीरियर और लेटरल, हमको कॉर्पस कैलोजम दिख रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि वो मीडियल सरफेस पे होता है और वो 2 हेमिस्फीयर को जोड़ता है। तो ये कौन सा हुआ, लेटरल सरफेस, और ये ऊपर है तो सुपीरियर लेटरल सरफेस। ठीक है, फिर आया मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस पे हमने क्या बात किया, कॉर्पस कैलोजम होता है। ठीक है, फिर आया इंफीरियर सरफेस। हमने जो बिल्कुल फर्स्ट इमेज देखी थी, उसमें हमने देखा था ना इंफीरियर सरफेस का फोटो, बिल्कुल पेल पेल सा जो ब्रेन था, तो वो इंफीरियर सरफेस था इसका। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमको क्या दिख रहा है, फोल्ड्स दिख रहे हैं और बीच में स्पेसेस दिख रहे हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं, जिनमें से हम जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो पढ़ेंगे। ये हमारा इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस के 2 पार्ट होते हैं, ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि हमारा ऑर्बिटल जो ट्रैक्ट होता है, और ऑसिपिटल, क्यों, क्योंकि वहाँ ऑसिपिटल साइड पे होता है ये। तो इसमें एक हैंडमेड इमेज है, थोड़ा याद रखने को सही रहता है, तो ये मैंने खुद बनाई है। तो अब जो पर्पल है वो गायराई है, और ग्रीन है वो सल्काई है। ठीक है, तो हम पहले ग्रीन पे आते हैं, सल्काई पे। ठीक है, कोई खाली जगह पे हरा हरा होना चाहिए ना, ग्रास, ग्रीनरी, उससे अपने थोड़ा समझने में हेल्प हुआ। सेंटर में है, उसको सेंट्रल बोलेंगे। सबसे सेंटर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, सेंटर से अब पहले क्या होगा, प्री सेंट्रल, सेंट्रल के बाद क्या होगा, पोस्ट सेंट्रल। ठीक है, अब फिर फ्रंटल और जो टेम्पोरल है ना, उसमें क्या होता है, 3 में डिवाइड होता है, सुपीरियर मिडल इंफीरियर, सुपीरियर मिडल इंफीरियर। तो इसमें क्या होगा, सुपीरियर और इंफीरियर फ्रंटल, सुपीरियर और इंफीरियर टेम्पोरल। ठीक है, इससे हमको 3 लोब के याद हो गए। उसके बाद आता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एज कम्पेयर इतना क्लियर नहीं होता है इसका। एक यहाँ पे है सल्काई, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक सल्काई होता है। हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल भी अब 3 में डिवाइड होता है, सुपीरियर मिडल और इंफीरियर। अब यहाँ पे एक होता है पेरी हॉस्पिटल नॉच। ठीक है,
फिर एक सल्कस आता है, हमने जिसका सिस्टर्न भी पढ़ा था, ये वाला लेटरल सल्कस। इसका एंटीरियर रेमस, असेंडिंग रेमस, और इसके बीच में जो फोसा होता है वो होता है ट्रायंगुलर फोसा। अब ये हुआ सल्का। अब गायराई की बात करते हैं। तो सेंट्रल के आगे प्री सेंट्रल, सेंट्रल के पीछे पोस्ट सेंट्रल, सुपीरियर मिडल इंफीरियर फ्रंटल, सुपीरियर मिडल इंफीरियर टेम्पोरल, सुपीरियर मिडल इंफीरियर ऑसिपिटल, ठीक है। और एंगुलर, सुपरा मार्जिनल और सुपीरियर पैराइटल, मतलब पैराइटल के ऊपर सुपीरियर पैराइटल, सुपरा मार्जिनल और यहाँ पे एंगुलर। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। अब जो सुपीरियर लेटरल का है वो तो एज कम्पेयर थोड़ा ठीक है, इजी है फिर भी, जैसे हम इसमें देख रहे हैं। अब इसमें बात करते हैं हम मीडियल की। मीडियल थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ता है। अब ये हमारा, हम पहचानते हैं पहली चीजें नॉर्मल, कॉर्पस कैलोजम, ये सेप्टम पेलोसिडम। कॉर्पस कैलोजम के ऊपर आता है सिंगुलेट गायरस। तो सिंगुलेट गायरस के बीच में क्या होगा, सिंगुलेट सर्का है, ठीक है। फिर आता है उसके ऊपर हमारा जो सेंट्रल सल्कस था, वो यहाँ तक मीडियल सरफेस तक एक्सटेंड करता है। तो उसके पहले वाला प्री सेंट्रल, पीछे वाला पोस्ट सेंट्रल, या फिर पैरासेंट्रल लोब्यूल्स भी कह सकते हैं। फिर ये फ्रंटल, फ्रंटल के यहाँ पे होता है मीडियल फ्रंटल। फिर यहाँ जो पैराइटल है, पैराइटल पे आता है पेरिक्यूनियस। और जो स्प्लीनियम जो पार्ट है कॉर्पस कैलोजम का, उसके वहाँ आता है सुप्रास्प्लीनियम। पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में आता है पैराइटो ऑसिपिटल, और ऊपर इसको यहाँ पे जो ऑसिपिटल के बीच में आता है कैल्कराइन सल्कस, ठीक है। ऑसिपिटल और टेम्पोरल के बीच में आता है ऑसिपिटो टेम्पोरल सल्कस, और यहाँ पे टेम्पोरल में मीडियल साइड में आता है कोलेटरल सर्कस, और मीडियो ऑसिपिटो टेम्पोरल, लेटरल ऑसिपिटो टेम्पोरल। तो ऐसे इसमें सल्काई का है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, 2-3 बार समझते हैं तो आ जाता है समझ। अब ये जो है इंफीरियर सरफेस, इसका भी सिंपल ही पड़ता है कि इसको मतलब 4 भागों में बांटा गया। ऊपर वाले को देखें, ठीक है, ठीक है, ऐसे एच बना लो। यहाँ वाला जो है, जैसे ये वाला, वो हमारा मीडियल हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारा दूसरा हेमिस्फीयर आ गया। फिर ये वाला आगे है तो एंटीरियर, ये वाला पीछे है तो पोस्टीरियर, ये वाला लेटरल है तो लेटरल। ये कौन से आगे की तरफ है तो ऑर्बिटल गायर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑर्बिटल ट्रैक्टर वो सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब पीछे की तरफ आते हैं, मिडल में आता है लिंगुअल। फिर उसके बाद आएगा हमारा मीडियल ऑसिपिटो टेम्पोरल और लेटरल ऑसिपिटो टेम्पोरल। इसके बीच में आएगा कोलेटरल सल्कस और ऑसिपिटो टेम्पोरल सल्कस। और ये जो है हमारा मीडियल ऑसिपिटल बॉर्डर, ये है क्या हमारा मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर। इसके अलावा यहाँ पे हमारा मेमिलरी बॉडी होती है। मेमिलरी बॉडी का जो है फोर्निक्स के थ्रू हिप्पोकैम्पस तक कनेक्शन होता है, जो कि हमारे रिसेंट मेमोरी में काम आता है। अब एक आता है इंसुला। इंसुला क्या होता है, एक डीपर कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। अब इंसुलर कॉर्टेक्स एक हिडन एरिया होता है पहली बात तो। जो लेटरल सर्कस हमने देखा था, जिसको हम सिल्वियन सर्कस भी कह रहे हैं, उसके डीप में जब जाएंगे तब हमको इंसुलर कॉर्टेक्स मिलता है। अब काफ़ी डिजीज होती हैं जिनमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम होता है, पर हिडन होता है इसलिए हमको ढंग से दिख नहीं पाता, इसलिए हमको इसको ढंग से देखना है हमेशा, ठीक है। ये किसके, फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल लोब के नीचे होगा। कहाँ पे, लेटरल सर्कस जो हमने पीछे देखा था सिल्वियन सर्कन के नीचे। और ये बरिड होता है फ्लोर ऑफ लेटरल फिशर के। अब जो पार्ट्स जो कॉर्टेक्स इसके ऊपर कवर कर रहे हैं, यानी कि फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल लोब के पार्ट, उनको बोलते हैं अपर्कुला। अब इसमें क्या होते हैं, सेंसरी इनपुट आते हैं कहाँ से, थैलेमस से, मीडियन जेनिकुलेट बॉडी से और पल्मनार से। और आउटपुट भेजता है ये पैराइटल, लिम्बिक, ऑल्फैक्टरी और अमिग्डाला एरियाज को। तो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब एंटीरियर इंसुला पे क्या आता है, टेस्ट, स्मेल और इमोशनल प्रोसेसिंग का आता है। पोस्टीरियर इंसुला जो है वो होता है लैंग्वेज, सोमेटोसेंसरी और विसरल फंक्शन के साथ। और ये इंपॉर्टेंट होता है इंटेरोसेप्शन के लिए, यानी कि हम अपने इंटरनल बॉडी के लिए कितने अवेयर हैं, कि हमको हमारे अंदर का पता है कि क्या चल रहा है। अब पेन परसेप्शन, जो एम्पैथी जो आती है कि हाँ हमें भावना की नहीं यार उसके साथ बुरा हो, हमारी जो एम्पैथी की भावना होती है, और ये ऑटोनोमिक जो कंट्रोल होता है वो इसकी वजह से आता है। इसीलिए की एरिया है स्ट्रोक, एपिलेप्सी, साइकेट्रिक इलनेस में वॉच करने के लिए।
अब ये आता है होमिंकुलस। ये जो हमारा पैरासेंट्रल लोब्यूल था ना, पैरासेंट्रल लोब्यूल में क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन के एरियाज हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है कि इधर वाला एरिया इतना फेस को लगेगा, इतना वाला एरिया स्कल को कवर करेगा, इतना एरिया हैंड को, ये आर्म को, ये ट्रंक को, ठीक है, उसको बोलते हैं होमिंकुलस। ठीक है, तो हम इसमें ये देख सकते हैं, इसमें एक समराइज सल्काई और गायरा का दिया है। जब हमको नहीं समझ आए कि क्या है तो हम इस टेबल को भी देख सकते हैं। अब 4 बॉर्डर होती हैं, ठीक है, जैसे जैसे सरफेस है उनको सेपरेट करेंगे वैसे वैसे। मीडियल सरफेस और सुपीरियर लेटरल को जो सेपरेट करेगा वो होगा सुपीरियर मीडियल, ठीक है। सुपीरियर लेटरल और इन्फीरियर को सेपरेट करेगा इन्फीरो लेटरल। फिर मीडियल सरफेस और ऑर्बिटल सरफेस को करेगा, वो होगा मीडियल ऑर्बिटल, और मीडियल सरफेस और टेंटोरियल सरफेस को करेगा मीडियल ऑसिपिटल। ये मीडियल ऑर्बिटल और मीडियल ऑसिपिटल सुने सुने लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मीडियल ऑर्बिटल, मीडियल ऑसिपिटल, अब 3 पोल होते हैं, फ्रंटल पोल एंटीरियर एंड पे, ऑसिपिटल पोल पोस्टीरियर एंड पे, टेम्पोरल पोल जो टेम्पोरल लोब का एंटीरियर एंड होगा वहां पे मिलेगा। तो 3 इसके क्या हो गए? पोल। फिर लोब्स होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ठीक है। जैसे को लोब्स हैं वैसे कॉरस्पॉन्डिंग बोन्स हैं, ठीक है। लोब्स हम क्या बेस्ट हम कहाँ देख सकते हैं? सुपीरियर लेटरल सरफेस पे। अब लोब्स की बात करें, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब में क्या होता है कि हमारा हमने क्या है ऐसे नाम दे रखे हैं इनको, ये जो नंबर दे रखे हैं ना कि कौन सा एरिया कौन सा फंक्शन करेगा। अब होता है मोटर एरिया। मोटर एरिया कहाँ होता है? प्री सेंट्रल गायरस और पैरा सेंट्रल लोब्यूल में, ठीक है। वो क्या करता है, उसको हम बोलते हैं एरिया नंबर 4। अब इसमें क्या अपसाइड डाउन आती है बॉडी एक्सेप्ट फेस, और जो वॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं अपोजिट हाफ बॉडी की वो उसमें आता है फंक्शन। ये हम सब फंक्शन क्यों जानते हैं कि जब भी बॉडी सिम्टम देगी तो उस जहाँ का डैमेज होगा उस पर्टिकुलर एरिया का हमको उल्टा इफेक्ट मिलेगा। जैसे ही वो वहाँ की मूवमेंट करा रहा है तो वहाँ हमको पैरालिसिस मिलने लग जाएगा। अब कॉर्टेक्स क्या होता है? कॉर्टेक्स के जो फाइबर है उस स्पाइनल कॉर्ड में आने से पहले थोड़ा क्या है दूसरी साइड में मूव कर जाते हैं। तो इसीलिए अगर राइट साइड ऑफ कॉर्टेक्स में डैमेज है तो पैरालिसिस कहाँ होगा? लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पे, उल्टा होगा हमेशा। और स्पाइनल कॉर्ड के केस में क्या होगा कि हमको पहले चेक करना पड़ेगा कौन से फाइबर्स कहाँ पे क्या डिकसेट करते हैं, मतलब दूसरी साइड मूव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सिम्टम आएंगे। फिर आता है प्रीमोटर एरिया। प्रीमोटर एरिया आता है कहाँ पे? पोस्टीरियर, जो सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर फ्रंटल गायराए थे उसका जो पोस्टीरियर पार्ट था वहाँ आता है, और ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम कंट्रोल करता है। फिर फ्रंटल आई फील्ड आती है, एरिया नंबर 6 और 8। आई फील्ड मतलब आंख से कुछ लेना देना होगा। तो जो मिडल फ्रंटल गायरस का पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ होता है, और ये कॉन्जुगेट हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट्स होती है उसको कंट्रोल करता है आई की। फिर मोटर स्पीच या ब्रोकाज एरिया, एरिया नंबर 44 और 45, जो हमने पास्ट ट्रायंगुलरीज पढ़ा था, ट्रायंगुलर फोसार, वो वहाँ पे होता है, और ये जो स्पोकन स्पीच है उसको कंट्रोल करता है। फिर आया प्री फ्रंटल एरिया 6, 10, 11, 9, 10, 11, 12। तो 9 से 12 क्या होता है? जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है एंटीरियर पार्ट जो है फ्रंटल लोब का वहाँ होता है, और इमोशन, कंसंट्रेशन, अटेंशन, इनिशिएटिव, जजमेंट। इसलिए क्या होता है ना जब हम को कंसंट्रेशन करना होता है तो सिर के आगे वाले हिस्से पे फोकस करते हैं, ठीक है। फिर आया पेराइटल। पेराइटल का हमको एक एरिया याद है 312। क्या होता है? जो भी सेंसेशन के फाइबर्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है थैलेमस पे जाते हैं, ठीक है, बीपीएल वाला उसमें एरिया में, और फिर वो जाते हैं हमारे एरिया 312 में, जो कि क्या होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस या पैरासेंट्रल लोब्यूल में। और इधर भी जो भी पोस्ट सेंट्रल गायरस और पैरासेंट्रल लोब्यूल में है
वो अपसाइड डाउन होंगे एक्सेप्ट फेस, क्योंकि हमने होम्यूंकुलस पढ़ा था वहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, जो भी हमारे पेन, टच, टेम्परेचर, उसके जो इम्पल्सेस हैं वो आएंगे। तो ये क्या है, सोमेटो एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब सेंसेशन, एस्थीजिया होता है सेंसेशन, एनेस्थीजिया मतलब सेंसेशन नहीं आ रहा। फिर आया सेंसरी एसोसिएशन, इसमें क्या है, वर्निक एरिया। ठीक है, सेंसरी एसोसिएशन में आया पहले एरिया नंबर 5 और 7। ये सेंसरी और विजुअल एरिया जो होते हैं हमारे पैराइटल लोब्यूल के इंफीरियर पार्ट में वहाँ होते हैं। ठीक है, सेंसरी और विजुअल एरिया जो है, एरिया 5 और 7 क्या होता है, स्टीरियोगोनोसिस और सेंसरी स्पीच में काम आता है। स्टीरियोगोनोसिस क्या होता है, हम आंख बंद करते हैं, हमारे हाथ में पेन रख दिया, हमको पता है कि हम हाथ में पेन है सिर्फ बिना देखे, तो वो क्या होता है, स्टीरियोगोनोसिस। अगर एरिया 5 और 7 डैमेज होगा तो हमारे हाथ में रख दो पेन, हमको नहीं पता लगेगा कि वो पेन है। फिर एरिया नंबर 40, ये इंफीरियर पार्ट ऑफ पैराइटल लोब्यूल में होता है और ये सेंसरी स्पीच का होता है। फिर ऑसिपिटल एरिया में आता है 17, 18, 19। जो 17 है वो विजुओ सेंसरी है, 18, 19 विजुओ साइकिक है। 17 वाला क्या होता है, पोस्टीरो कैल्कराइन सल्कस में पाया जाता है, उसके अंदर और उसके अराउंड। और जो 18, 19 है स्ट्राई एरिया में होते हैं। अब जो 17 है ना, उसमें मैकुलर एरिया जो है लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन रखता है। फिर आता है टेम्पोरल। टेम्पोरल में आता है ऑडियो सेंसरी, जिसमें आता है एरिया 41 और 42, और ऑडियो साइकिक जिसमें आता है एरिया 22। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस का या एंटीरियर ट्रांसफर टेम्पोरल साइनस का, वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, जो अब लाउडनेस है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, फिर साउंड कैसा है उसका हमको रिसेप्शन और परसेप्शन वो आता है एरिया नंबर 41 और 42 से। और ये कहा है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में और एंटीरियर ट्रांसवर्स टेम्पोरल गायरस में। और ऑडियो साइकिक है, वो आता है एरिया नंबर 22 में। बाकी जो हिस्सा बचा है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस का, वहाँ होता है। अब ये क्या करता है कि हमारी पास्ट मेमोरी से कोरिलेट करता है ऑडिटरी जो इम्प्रेशन आ रहा है। तो 18, 19 क्या है, विजुअल जो इम्पल्स आ रहा था उसको पास्ट मेमोरी से रिकॉग्निशन। और 22 क्या है कि जो हियरिंग का सेंसेशन आ रहा है तो उसका पास्ट मेमोरी से रिकॉग्निशन। और मेन जो विजुअल का है वो है 17, और मेन जो ऑडिटरी का है एरिया नंबर 41 और 42। इसमें हम एरियाज के नंबर देख सकते हैं, जैसे इसमें हॉस्पिटल में देख रहे हैं 17, 18, 19। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि 312 सेंसरी जो होता है, 6 जो हमारा मोटर होता है, तो इस अकॉर्डिंग एरियाज हैं। ठीक है, फंक्शंस हमने देख लिए। अब हम क्या है, वाइट मैटर अगर देखें तो ये क्या है, एसोसिएशन फाइबर्स। हमने बात की थी एक बेसल गैंग्लिया की, हमने कॉर्डेड न्यूक्लियस की बात की थी। ठीक है, तो हमने क्या बताया, लेटरल वेंट्रिकल के आजू बाजू है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो ये हमारे लेटरल वेंट्रिकल के आजू बाजू बेसल गैंग्लिया, कॉर्डेड न्यूक्लियस, नहीं मतलब ये थैलेमस है और ये साइड वाला बेसल गैंग्लिया है। और इधर की तरफ जाते हैं वहाँ पे इंसुलर कॉर्टेक्स आता है अपना। ठीक है, तो वो मतलब डीप में होता है क्योंकि, तो और ये जो बीच के फाइबर्स हैं वो है हमारे इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल क्या होता है, बेसिकली एक्सोनल फाइबर्स होते हैं जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब बेसल न्यूक्लिया के क्या कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले कॉर्पस स्ट्राटम। कॉर्पस स्ट्राटम क्या होगा, जो लेटरल टू थैलेमस है। ठीक है, थैलेमस ये रहा, ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर, उसके जो लेटरल है वो क्या है, ये। तो ये क्या हुआ, कॉर्पस स्ट्राटम। ठीक है, फिर है कॉर्डेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस कोमा शेप्ड होता है, ये ऊपर वाला कॉर्डेट है। फिर है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, लेंस शेप्ड होता है। प्यूटामन, ठीक है, प्यूटामन, ग्लोबस पैलिडस और ग्लोबस पैलिडस इंटरनस, ये हम आगे देखते हैं। कॉर्पस स्ट्राटम में क्या आया, कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में आएगा, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो साइड हमको साइड में दिख रहा था, ऐसे था ना, वो है। तो उसमें से हाँ, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये ग्लोबस पे। तो
ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये वाला, ये ग्लोबस पैलिडस, मतलब पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, प्यूटामन और ग्लोबस पैलिडस। अब कॉर्पस स्ट्राइटम में क्या आएगा, कॉर्डेड न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये बीच में हमारा क्या था, ऊपर कॉर्डेड न्यूक्लियस, यहाँ हमारा नीचे क्या था, थैलेमस, उसके नीचे सब थैलेमस, उसके भी नीचे सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है, अब जो है ये इसको और इसको साथ में क्या बोलेंगे, कॉर्पस स्ट्राइटम। ठीक है, अब आया प्यूटामन और इसको, ये क्या हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, प्यूटामन प्लस ग्लोबस पैलिडस। अब जो ये है बाहर वाला हिस्सा और ये, इसको मिला के हम बोलेंगे नियोस्ट्राइटम, मतलब कॉर्डेड न्यूक्लियस और प्यूटामन को मिला के, और इसको आगे वाले को बोलेंगे पेलियोस्ट्राइटम। ठीक है, तो थैलेमस, सबथैलेमस, सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो हमारा डोपामीन होता है वो यहीं से बनता है, थोड़ा काला काला इसलिए थोड़ा डार्किश दिखता है ये, पार्किंसन डिजीज में यही एरिया अफेक्ट होता है। फिर ये हमारा प्यूटामन हो गया बाहर वाला, अंदर वाला ग्लोबस पैलिडस, ये हमारा थैलेमस, ये हमारा कॉर्डेड न्यूक्लियस, और ये बीच के यहाँ पे फाइबर्स होंगे, वो होंगे हमारे इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, अब इसके आगे का जो है यानी डायनसेफ्लॉन या आगे का जो भी पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू वेरी मच।